यंग प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, ठीक है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल मतलब उसके अनुप्रस्थ काट की लंबवत यदि हम प्रतिबल लगाए तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है। और अनुदैर्ध्य विकृति उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा तो, ठीक है। प्रारंभिक लंबाई को कैपिटल एल, क्षेत्रफल को ए, ठीक है। बल को एफ ले लिया हमने और लंबाई में वृद्धि को स्मॉल एल। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे एफ अपॉन ए, अनुदैर्ध्य विकृति बटे स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल होगा ये। लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। सभी मानों को रख दीजिए तो यंग मापांक का सूत्र आ जाता है एफ एल, एफ अपॉन ए अपॉन एल अपॉन स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ये कैपिटल एल ऊपर चला गया, स्मॉल ए नीचे आ गया, तो यंग मापांक y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल हो गया, ठीक है। इसका मात्रक और विमीय सूत्र जो प्रत्यास्थता गुणांक का है वैसा ही होगा, न्यूटन प्रति मीटर, और विमीय सूत्र mn-1 t-2, ठीक है। अब देखते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। प्रतिबल आ गया मतलब सूत्र बनेगा बल बटे क्षेत्रफल, विकृति आयतन में हो रहा है तो डेल वी अपॉन वी, ठीक है। ऋण चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रतिबल बढ़ाने पर आयतन कम हो जाता है, ठीक है। आयतन विकृति को हमने लिया है माइनस डेल वी आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। यहाँ ऋण चिन्ह लगाया गया है क्योंकि प्रतिबल बढ़ाने पर या बल बढ़ाने पर क्या होगा, आयतन कम होता जाता है, ठीक है। अब सूत्र में मान रख दीजिए, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक K इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाई माइनस डेल वी अपॉन वी। तो यहाँ से हम जानते हैं आयतन शब्द आ गया, ठीक है, मतलब तीनों दिशाएं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो इकाई क्षेत्रफल में, किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल में जितना बल लगाते हैं, कार्य करने वाले बल को हम दाब कहते हैं। तो ये एफ अपॉन ए यहाँ कहलाएगा दाब। चूंकि यहाँ आयतन की बात हो रही है इसलिए इसको एफ अपॉन ए को दाब ले सकते हैं। पिछले वाले में भी तो एफ अपॉन ए था परंतु वहाँ लंबाई से रिलेटेड था, ठीक है, लंबाई के लिए था, परंतु यहाँ एफ अपॉन ए आयतन के लिए है तो इस एफ अपॉन ए को हम दाब ले सकते हैं, ठीक है ना, पिछले वाले को नहीं ले सकते। तो यहाँ से एफ अपॉन ए बन गया दाब, तो यहाँ से के इज इक्वल टू आ गया पी इंटू कैपिटल वी अपॉन डेल वी, ठीक है, वो भी माइनस में। इसका भी मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और विमीय सूत्र ml-1 t-2 ही होता है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, कोई वस्तु कंप्रेस कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को उसका कंप्रेसिबिलिटी या संपीड्यता कहते हैं, ठीक है। संपीड्यता इज इक्वल टू 1 अपॉन के इज इक्वल टू, इसका अपोजिट कर दो, डेल वी अपॉन पी इंटू वी, ठीक है। पानी जो है इनकम्प्रेसिबल है, पानी को कंप्रेस नहीं किया जा सकता तो उसका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होगा। व्युत्क्रम है तो यदि संपीड्यता कम है मतलब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा, उसका अधिक होगा, ठीक है। दृढ़ता गुणांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देखते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत स्पर्श रेखीय प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल या अपरूपण विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, दृढ़ता गुणांक कहते हैं। स्पर्श रेखीय प्रतिबल, यदि बल कहाँ लगाया जाए, उस वस्तु के अनुप्रस्थ काट के स्पर्श रेखीय दिशा में, तो उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, उसके द्वारा जो उत्पन्न होगा, ठीक है। स्पर्श रेखीय प्रतिबल एफ अपॉन ए ही होगा। अपरूपण विकृति को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं तो दृढ़ता गुणांक ईटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू, ये नीचे आ गया एफ अपॉन ए थीटा, ठीक है।
तो दृढ़ता गुणांक का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। विमीय सूत्र ml-1 t-2 ही होगा। ठीक है। ये प्रत्यास्थता श्रांति या प्रत्यास्थता की थकान, इलेस्टिक फटीग क्या होता है देखते हैं। तो यदि बहुत समय तक किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाकर रखें तो उसकी विकृति धीरे धीरे क्या होती है, घटने लगती है, या कह सकते हैं प्रत्यास्थता का गुणधर्म क्षय होने लगता है। ठीक है ना। फिर से देखते हैं, यदि किसी वस्तु पर लंबे समय तक ऐसे रखूंगी तो वो धीरे धीरे उसकी विकृति घटने लगती है, उसका लंबाई ज़्यादा हो गया था, अब धीरे धीरे कम होने, बहुत धीरे धीरे होगा परंतु ये होगा। ठीक है। विकृति समय के साथ धीरे धीरे घटने लगती है। ऐसा लगता है कि माना कि वस्तु क्या हो गया हो, थक गया हो। ठीक है। उस अवस्था में रहते रहते थक गया हो और पुनः अपनी वापस अवस्था में आना चाहता हो। ठीक है। और यदि कुछ समय के लिए उसको रेस्ट दिया जाए तो पुनः विकृति होने लगती है, नियमित विकृति होने लगेगी। ठीक है। इसे ही प्रत्यास्थ श्रांति या प्रत्यास्थता की थकान कहते हैं। ठीक है। लंबे समय तक बल लगाकर रखेंगे तो उसकी विकृति धीरे धीरे घटने लगती है, या कह सकते हैं प्रत्यास्थता का जो गुण है वो क्षय होने लगता है। ठीक है। तो लंबे समय तक लगातार उपयोग के कारण प्रत्यास्थता के गुणधर्म में हुई अस्थायी क्षति को प्रत्यास्थ श्रांति या प्रत्यास्थता की थकान कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव, इलेस्टिक आफ्टर इफेक्ट। ठीक है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाए और विरूपक बल को हटा ले तो तुरंत वो वस्तु अपनी पूर्वावस्था में नहीं आता, उसे आने में अपनी पूर्वावस्था में थोड़ा सा समय लगता है। इसी को कहते हैं प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। ठीक है। विरूपक बल हटा लेने पर वस्तुओं को अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त करने में कुछ समय लगता है या देरी होती है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा, तार को खींचने में किया गया कार्य। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु में किया गया कार्य उस वस्तु में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ये हम लोगों ने पढ़ा है। किसी वस्तु को हम जमीन में रखा हुआ है ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है ना। तो उसमें कौन से रूप में संचित हो जाती है ऊर्जा, स्थितिज रूप में। ठीक है। तो जब किसी तार को खींचा जाता है तो विरूपक बल के द्वारा उस पर कार्य किया जाता है। यह कार्य उस तार में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे मैंने इस रबर को खींचा, इसमें ऊर्जा संचित हो गई, देखो। ठीक है। जिसे तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। माना कि किसी तार की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, तार का यंग मापांक लंबाई से रिलेटेड है, मतलब यंग प्रत्यास्थता गुणांक का उपयोग करेंगे y, उस पर विरूपक बल F लगाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि dl हो जाती है, अल्प ले रहे हैं हम। अतः तार की लंबाई में dl वृद्धि करने में किया गया कार्य, तो क्या होता है, बल गुणित दूरी कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुना विस्थापन। तो F इंटू डी हो गया यहाँ पर हमारे पास। यदि तार की लंबाई में कुल वृद्धि कितना हो, स्मॉल l हो, तो तार को खींचने में किया गया कुल कार्य, पहले विरामावस्था में था जितनी लंबाई थी मतलब 0, अब कितना हो गया, कैपिटल L हो गया, सॉरी स्मॉल l। तो 0 से L तक उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है। कितना कार्य करना पड़ेगा वो निकल आएगा। तो W बराबर 0 to L तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, F इंटू डी एल। तो हम जानते हैं यंग मापांक का सूत्र y इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू एल। यहाँ से f की वैल्यू निकाल लीजिए, तो y ए एल डिवाइडेड बाई कैपिटल L। ठीक है। तो यहाँ से y ए अपॉन कैपिटल L कांस्टेंट है, लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो L dl रहेगा अंदर। ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x टू दी पावर n का क्या होता है, x टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। यहाँ पावर क्या है जी, l की घात 1 है, तो मतलब l की घात 1 धन 1 बटे 1 धन 1। ठीक है ना।
L की घात 2/2 आ जाएगा। 0 से L तक अपर लिमिट पहले लगाइए तो L² और -0 तो -0 वाला 0 हो गया, ये ऐसा L²/2 -0 का स्क्वायर/2 तो ये वाला टर्म क्या हो गया जी 0, L²/2 बस बचा। तो हमारे पास किया गया कार्य आ गया 1/2 YAL/L इंटू L, L² को L इंटू L लिख दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से YAL/L को हम क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने F लिख दिया 1/2 इंटू F इंटू L। तो यह कार्य तार में उसकी प्रत्याशित स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ठीक है। जितना कार्य करना पड़ा वही उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आ गया 1/2 F इंटू L, ठीक है। ये बल और लंबाई के पदों में है। प्रतिबल और विकृति के पदों में यदि हमको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, 1/2 F इंटू L एज इट इज रहा। यहाँ मैंने A इंटू L का मल्टीप्लाई भी किया है हर में, और यहाँ से अंश में भी गुणा किया है, ठीक है। A इंटू L, नीचे भी A इंटू L कट जाएगा, ठीक है ना। तो अंश में भी A इंटू L और हर में भी A इंटू L लिख दिया, ठीक है ना। तो हमारे पास F/A L/L, तो ये बन गया प्रतिबल, और लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई बन गया विकृति, और क्षेत्रफल इंटू लंबाई बन गया आयतन, ठीक है। तो इस प्रकार से एक और सूत्र आ गया स्थितिज ऊर्जा का। यदि तार के एकांक आयतन प्रति एकांक आयतन में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा देखे, एकांक आयतन मतलब आयतन को क्या कर देंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना आ गया, 1/2 यंग प्रत्यास्थता गुणांक नहीं है, स्थितिज ऊर्जा कितना आ गया, 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति, ठीक है। अब पुनः यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति होता है। प्रतिबल बराबर यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंटू विकृति लिख सकते हैं। तो U इज इक्वल टू 1/2 यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंटू विकृति का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2-3 प्रकार से हमको स्थितिज ऊर्जा अलग अलग पदों में निकालना सिखाया है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल के लिए काम आता है। तो चैप्टर फिनिश हो गया है, ठीक है। प्रत्यास्थता का अनुप्रयोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे कि जब पुल बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें तारों का उपयोग किया जाता है, या किसी भारी बोझ को उठाना है तो क्रेनों का उपयोग किया जाता है। तो उसमें जो धातु उपयोग किया जाता है उसमें ये देखा जाता है कि उसकी प्रत्यास्थता कितनी है, ठीक है ना, ठीक है। उसकी मोटाई का निर्धारण प्रत्यास्थता का निर्धारण किया जाता है। जितना अधिक प्रत्यास्थता होगा उतना ही क्या होगा, वो पुल जो है या फिर जो क्रेन है वो अधिक वस्तुओं को, भारी वस्तुओं को उठा पाएगा, ठीक है। पुल का निर्माण ट्रैफिक के भार, आंधी के कारण स्वयं के भार के कारण अधिक झुकने ना पाए, इसलिए अधिक यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाली वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रत्यास्थता का गुण है, अनुप्रयोग है, ठीक है।